इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए। दूसरे एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं। शुभांशु शुक्ला, ये देखिए शुभांशु शुक्ला और भारतीय अंतरिक्ष यात्री और पायलट जो इस मिशन के दौरान ISS पर मौजूद थे। भारत के लिए कई प्रयोग इन्होंने किए और शुभांशु शुक्ला की अब पृथ्वी पर, धरती पर कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। हाय, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी ये अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। तोबा 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 तोबा। मुझे आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है। सब कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा हो वही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमजोर ही से ही, हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं, ये दुनिया में IMF के पास जाते हैं। पता है हमारे पूछूं आपको, जरा बता दूं कि प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, शी टोल्ड मी, और वाकई कहते हैं ना शिवरिंग, कांप जाना सर से पांव तक, मैं लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंतरिक्ष में भारत की बुलंदियों की गूंज सुनाई दी और इसकी आवाज थे शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय जिसने 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट हैं। इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सोमवार को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी की उड़ान भरी और मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में अब उतर गया है। दुनिया में यही एक ऐसा वाकया है जिससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, जमीन मुतासिर हुई, चांद मुतासिर हुआ, सूरज मुतासिर हुआ। इस वाकये ने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए। फॉर द मोमेंट, इस वक्त के लिए मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई, किस किस्म की अमन मिली है इनको। बिल्कुल ठीक। तो हिलारी साहब, इनको तो चलो आपने जैसे कहा कि जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, IT की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में स्वागत है। दोस्तों, भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला भारत का नाम रोशन करके कल कैलिफोर्निया में इसकी लैंडिंग हुई है। दोस्तों, ये वापस धरती पर 18 दिनों के बाद लौट आया है। अब दोस्तों, भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। शुभांशु शुक्ला भारत का नाम रोशन कर रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय नहीं पूरे विश्व में इसका नाम रोशन किया है। नासा की तरफ से मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों, एक्सियो। अब दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। पहले चंद्रयान 3 में लॉन्चिंग सफल लैंडिंग के बाद पाकिस्तान मीडिया ने काफ़ी मातम छाया होता है कि भारत लगातार विकास अंतरिक्ष में और लगातार टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं और हम यहाँ पर आटे की लाइन में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान मीडिया वाले लगातार मातम छाए हुए हैं कि भारत हर सेक्टर में आगे है, इकॉनमी में भी आगे है और हथियारों में भी आगे हैं और डिफेंस में आगे हैं, यानी हर तरफ से पाकिस्तान आगे है। तो आइए जाने पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पोर के मजे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब लेते हैं इनके मजे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है। सब कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा हो वही ऐसा कर सकते हैं और जिनके पास अहलियत भी हो, यानी कि कैपेबिलिटी हो। तो इस पे $59 मिलियन खर्चा आया है।
$60 मिलियन आप समझ लें, यानी $60 मिलियन जो है वो इंडिया को इसके ऊपर खर्च करना पड़ा है, तो एक इंडियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि इतना खर्चा क्यों किया एक अपने बंदे को स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए? तो वैसे तो ये कोई ज़्यादा खर्चा स्पेस में जाने के लिए नहीं है, और स्पेस में जाने के लिए तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने की वजह से इसरो को बहुत फ़ायदा होगा। वो इस तरह के अभी आगे गगनयान मिशन जो है उसके अंदर भी शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स करके आएंगे, जो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, तो गगनयान मिशन में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक ये तजर्बा हो गया पहले ही जाने का गगनयान के लिए। फिर इसमें और भी इसरो यानी कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी इसके अंदर देख रही है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी शामिल हैं, और जो इसके अंदर जो कुछ होता रहा है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि ये जो मिशन है ये पहले मई में जाना था लेकिन नहीं जा सका। 2-3 बार टेक्निकल एरर की वजह से, कभी कुछ लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, उसकी वजह से ये मिशन जो है वो रुकता रहा, लेकिन फिर अब ये चला गया है। तो हम कहेंगे कि ये एक जायंट लीप है फॉर द ह्यूमैनिटी, एक जायंट लीप है फॉर स्पेस एक्सपर्ट्स, एक जायंट लीप है फॉर दिस अर्थ कि आप जो हैं वो कहाँ पर पहुँच गए हैं अब, और साथ ही एक जायंट लीप है फॉर इंडिया कि उन्होंने 41 ईयर्स के बाद एक और इंडियन को स्पेस में भेज दिया है। तो जी ये तो थी ये वाली ख़बर, और इसके लिए बहुत मेहनत दरकार है। सभी जो आज की यूथ है उसको, यानी कि एक आजकल वो मिलिट्री सैटेलाइट्स इतनी आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मुझे लगता है कि ये जो जंगें वगैरह हो रही होंगी तो वो जैसे वीडियो गेम्स में नजर आता है, इसी तरीके से रियल टाइम सिनेरियोज इन सुपर पावर्स के पास जाते होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली इन द बैटल फील्ड। तो वो भी काफी एक बुनियाद बनता है, और इस बुनियाद पर भी जाहिर है कि कौमों को जांचा जाता है। तो ये जो जिस तरह से ब्रिक्स का, क्वाड का, शंघाई ताउन तंजीम का, और फिर उससे पहले IMF की प्लानिंग और ओवरऑल जो नाकामियां रही, कितना एम्बैरेसिंग और कितना बड़ा सेटबैक है। हसन साहब, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए, और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गाटों के अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो बात सुनो। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से, और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं, और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पार्ट स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी, और ये उन्होंने किए। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी, और ये जैसे ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है व्हेन वी हैड ए कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम, जब इंडिया की जो लोनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी, वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं।